हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के टॉपिक सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स को देखेंगे, ठीक है। और मैं आप लोग को हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था यानी कि फोर्थ स्टेट कौन सा होता है? तो ये हम लोग का प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा होता है। तो दोस्तों, प्लाज्मा क्या होता है? ये सब तो आप लोग को पता है कि ठोस होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में दोस्तों, जब हम लोग गैस को, जब हम लोग का गैस स्टेट है, जब इसको हम लोग और हीट देते हैं, ठीक है, फर्दर जब हीट प्रोवाइड करते हैं गैस को, तो क्या होता है, ये जो गैस है दोस्तों, तो गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पे आप लोग का न्यूक्लियस में क्या होता है, प्लस चार्ज रहता है, और इधर जो इसका इलेक्ट्रॉन से मूव करते रहते हैं तो निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें हीट देते हैं एटम्स में, जो गैस का जो एटम्स में जब हम लोग हीट देते हैं, तो यहाँ से प्लस जो है, प्लस चार्ज और जो माइनस चार्ज है, वो दोनों सेपरेट हो जाता है, ठीक है। जब ये अलग अलग हो जाता है, सेपरेट होने का मतलब अलग अलग हो जाता है, तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग हो जाता है गैसीय स्टेट को हीट करने पे, तो फिर ये एक नया स्टेज को फॉर्म देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो यही आप लोग का होता है, जब हम लोग गैस को हीट करते हैं तो ये प्लस और माइनस में टूट जाता है, इसी को हम लोग प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड में डेंसिटी जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। यानी कि कोई लिक्विड है तो उसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसका डेंसिटी में क्या इफेक्ट आएगा? तो डेंसिटी क्या होता है दोस्तों हम लोग का? घनत्व तो क्या होता है? मास यानी कि द्रव्यमान बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हिंदी में? आयतन, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? द्रव्यमान बटा आयतन यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोस्तों, जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग के यहाँ पे क्या बोला कि 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट हम लोग लिए, ठीक है, कोई लिक्विड लिए हम लोग 1 kg का, तो उसमें जब हम लोग हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कैसे बढ़ता है दोस्तों? जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स, जब हम लोग इसमें हीट देंगे तो ये क्या होगा, आपस में मूव करेगा, ठीक है, दूर दूर मूव करेगा, तो क्या होगा कि ये दूर दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का पहले वॉल्यूम कितना था, इतना, अब कितना हो गया, वॉल्यूम बढ़ के ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यही होगा दोस्तों, जब हम लोग हीट देंगे तो हम लोग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग का मास कितना है, 1 kg ही है, और वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो मान लेते कि पहले हम लोग का वॉल्यूम 1 था, ठीक है, 1 था, तो इसका कितना आएगा हम लोग का डेंसिटी, ये क्या है हम लोग का डेंसिटी आया। हम लोग का मास पहले 1 था और वॉल्यूम भी हम लोग ने 1 मान लिया, तो हम लोग का कितना आया, 1 आया, लेकिन हम लोग का मास अभी कांस्टेंट है और वॉल्यूम हम लोग का बढ़ के मान लीजिए कि 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, 0.5, ठीक है। यही मैंने आप लोग को समझाने के लिए एग्जांपल लिया। तो पहले क्या था 1 और अब क्या हो गया 0.5, तो क्या हो गया, पहले से घट गया, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। मैंने आप लोग को समझाने के लिए बस ये सब एग्जांपल लेके बताया, ठीक है, कि जैसे हम लोग अगर लिक्विड में हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स दूर होने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाने से जो डेंसिटी घनत्व है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे गैस है कुछ, इसको जब हम लोग गैस यानी कि गैस को जब हम लोग लिक्विड में चेंज करेंगे, द्रव्य में चेंज करेंगे गैस को, तो कौन सा प्रोसेस होगा, संघनन, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग द्रव्य से गैस में चेंज करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है, वाष्पन बोलते हैं। इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है, अत्यधिक ऑर्डर्ड होता है, तो ये किस में होता है, ये आप लोग का सॉलिड में होता है, ठीक है, सॉलिड में होता है। सॉलिड में क्या होता है, एकदम सामने सामने होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एकदम सामने सामने ऑर्डर्ड रूप में होते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर हम लोग कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को लेंगे, इसमें अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये डिफॉर्म नहीं होता है, इसका शेप जल्दी नहीं बदलता है। लेकिन अगर हम लोग लिक्विड को लेंगे, ठीक है, यहाँ कोई लिक्विड है, लिक्विड में हम लोग कुछ भी फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने लगते हैं। तो यही बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा अरेंजमेंट ऑर्डर्ड में कौन रहता है, तो ये सॉलिड में रहता है, ठीक है, इसीलिए इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो सामने सामने रहता है, ठीक है। तो ये हाईली ऑर्डर्ड रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है, ठीक है। कोई लिक्विड है यहाँ पे, इसमें हम लोग कुछ चीज़ अगर डालते हैं तो डूब जाता है या फिर तैरता है, वो किस वजह से, तो आप लोग का डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, ठीक है,
जिसका डेंसिटी घनत्व कम रहेगा ज़्यादा रहेगा उसके वजह से। जैसे कि यहाँ पे लिक्विड है, तो दोस्तों लिक्विड में हम लोग अगर मान लीजिए कि एक पत्थर का टुकड़ा डालेंगे, ठीक है, स्टोन का टुकड़ा डालेंगे, तो वो क्या होगा, डूब जाएगा नीचे। लेकिन वही अगर हम लोग कागज़ का टुकड़ा डालेंगे, कागज़ को अगर हम लोग बॉल बना के अगर डालेंगे लिक्विड में, तो ये क्या होगा, ऊपर तैरते रहेगा। तो इसका जो घनत्व है वो लेस होगा, कम होगा। जिसका घनत्व दोस्तों कम होता है वो तैरते रहता है, और जिसका ज़्यादा होता है, ये पत्थर का ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो ये वायु क्या होता है हम लोग का, वायु इज मिक्सचर, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के गैस होते हैं, O2 होता है, CO2 होता है, CO होता है, N2 होता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप के गैस होते हैं। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या आप लोग का एलिमेंट है। अमोनिया, तो अमोनिया दोस्तों ये आप लोग का कंपाउंड है, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है, NH3। तो ये आप लोग का कंपाउंड है। और मरकरी क्या है, ये भी आप लोग का एलिमेंट है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर क्या है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें जो आप लोग का एक चीज़ होता है आप लोग का सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट यानी कि विलायक बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं विलय। तो ये जो सॉल्वेंट है यानी कि जो लिक्विड है, उसमें अगर कोई भी चीज़ हम लोग का मिल जाता है अच्छा से, पूरी तरह से अगर घुल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि हम लोग चीनी और वाटर का घोल लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लोग एक कंटेनर, मान लीजिए 1 लीटर, इसमें चीनी और वाटर का घोल है, ठीक है। तो घोल है, तो इसका मतलब क्या है, ये है आप लोग का होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर कैसे समझेंगे, इसमें से मान लीजिए हम लोग एक चम्मच हम लोग यहाँ से मान लीजिए कि निकाल लेते हैं, ये वाला जो सॉल्यूशन उसको निकाल लेंगे। तो इसका टेस्ट, ठीक है, ये जो हम लोग का टेस्ट रहेगा इसका इस सॉल्यूशन का और इस सॉल्यूशन का सेम होगा, यानी कि जो चीनी है वो इस लिक्विड में अच्छे से घुल गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का होमोजेनस मिक्सचर हो जाए। जल और तेल तो नहीं होगा, क्योंकि तेल जो ऊपर तैरते रहता है। जल और बालू सैंड क्या होता है आप लोग का, नीचे जमा हो जाता है लिक्विड में। और वायु में धूल भी क्या आप लोग का ठीक से घुलता नहीं है, ठीक है। धूल अलग हो जाएगा, वायु अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें आप लोग अगर निकालेंगे, अगर इसका एक चम्मच भी, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो ये आप लोग का सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें बोला दोस्तों, निम्न में विषमांगी यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन सा है। तो अभी मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों, जो वाटर और सैंड है, ठीक है, वाटर और जो सैंड बालू है, इसमें क्या होता है आप लोग का, ऐसे अगर वाटर है तो यहाँ पे आप लोग का नीचे में सैंड जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग का हेट्रोजेनस मिक्सचर का उदाहरण है। दूध और पानी भी नहीं है आप लोग का, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में ठोस विलयन यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक कंटेनर में जैसे कि हम लोग लिक्विड लेते थे, ठीक है, लिक्विड और कुछ सॉलिड है। तो लिक्विड क्या आप लोग का सॉल्वेंट है, लिक्विड जो है वो लिक्विड, ये क्या आप लोग का सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट यानी कि विलायक। और एक सॉलिड होता है, वो क्या होता है आप लोग का सॉल्यूट होता है, ठीक है, यानी कि विलय हिंदी में बोलते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग का ये सॉलिड सॉल्यूशन बोलेगा, सॉलिड विलियन बोलेगा, तो इसमें जो हम लोग का लिक्विड जो सॉल्वेंट है ना, वो भी आप लोग का सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग का जो यहाँ पे लिक्विड क्या हो रहा था, सॉल्वेंट हो रहा था। जो ज़्यादा मात्रा में रहता है वही हम लोग का सॉल्वेंट रहता है। तो लिक्विड ज़्यादा रहेगा। अगर हम लोग चीनी और वाटर का घोल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें चीनी ही को कम डालेंगे, सॉल्यूट को कम डालेंगे और सॉल्वेंट को, पानी को ज़्यादा डालेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग का सॉलिड सॉल्यूशन बोलता है ना, तो सॉलिड सॉल्यूशन में जो हम लोग का लिक्विड है वो हम लोग का सॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें जब हम लोग ये जो अब ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब अगर इसमें हम लोग गैस डालेंगे, ठीक है, या फिर वाटर डालेंगे, या फिर हम लोग सॉलिड भी डाल सकते हैं, तो ये क्या होगा, हम लोग का सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे हम लोग का जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड रहेगा। तो इसमें बोल रहा है कौन सा, तो देखिए दोस्तों, इसमें सोने में पारा, ठीक है। तो सोने में पारा यानी दोस्तों सोना तो आप लोग का गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड है। तो ये आप लोग का क्या सॉलिड है। तांबा में टिन, तांबा भी क्या आप लोग का सॉल्यूट रहेगा, यहाँ सॉल्वेंट रहेगा। यहाँ मैंने आप लोग क्या बोला, जो सॉलिड है, तो तांबा क्या सॉलिड है। और यहाँ पे क्या पैलेडियम, तो पैलेडियम भी आप लोग का सॉलिड है, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन मिला देंगे, ये गैस है, ये भी आप लोग का लिक्विड है, ये भी आप लोग का सॉलिड। तो ये कंडीशन हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट वाला हम लोग का उदाहरण नहीं है सॉलिड सॉल्यूशन का। यहाँ क्या आ गया आप लोग का, वाटर आ गया। तो वाटर क्या हो गया आप लोग का, लिक्विड हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोग क्या बोला था, जो विलायक है यानी कि सॉल्वेंट है, वो हमेशा सॉलिड रहेगा सॉलिड सॉल्यूशन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसमें आप क्या बोल रहे हैं, निम्न में द्रव विलयन यानी कि फ्लूइड सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन का उदाहरण कौन सा नहीं। तो देखिए अब जिसमें आप लोग का लिक्विड है वो आप लोग का कौन सा है, ये भी है लिक्विड, ये भी है लिक्विड, ये भी है लिक्विड। इसमें आप लोग का सोना है। सोना क्या होता है आप लोग का सॉलिड, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोग को जो कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों, उससे आप लोग का क्लियर हो गया अच्छे से। अब आप लोग कोई भी आंसर कर सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। यहाँ आप लोग का सॉलिड हो गया। तो ये क्या आप लोग का सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण है। क्वेश्चन में बोला कि द्रव विलयन का उदाहरण नहीं है, तो ये आप लोग का नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
अब इसमें बोल रहा है कि गैस विलियन, ठीक है, गैस विलियन। तो इसमें कौन सा आप लोग का गैस विलियन नहीं है, नाइट्रोजन है, ये भी आप लोग का सॉल्वेंट हो गया, ये भी आप लोग का गैस है, तो ये भी आप लोग का नहीं होगा। नाइट्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी आप लोग का नाइट्रोजन आ गया। तो देखिए ये सब आप लोग का क्या है, सॉरी गैस विलियन का यानी कि गैस सॉल्यूशन का उदाहरण है। लास्ट वाला में क्या है आप लोग का लिक्विड है, जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है, तो ये आप लोग का नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये हम लोग का लिक्विड सॉल्यूशन का उदाहरण है, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा गैस विलियन का उदाहरण नहीं है, तो लिक्विड सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें बोला दोस्तों कोलाइड क्या है, कोलाइड का कौन सा इसमें से एग्जांपल है, कोलाइड जो है किस तरह का होता है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि जो हम लोग का सॉल्यूशन है वो क्या क्या होता है, हेट्रोजेनस और होमोजेनस, ठीक है। लेकिन हेट्रोजेनस के अंदर ही, इसके अंदर ही कोलाइड भी आता है एक, ठीक है, और एक आता है सस्पेंशन। कोलाइड को हिंदी में भी कोलाइड ही बोलते हैं, और सस्पेंशन को क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कोलाइड क्या है, तो कोलाइड आप लोग का एक हेट्रोजेनस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विलय के आकार का क्रम यानी कि सॉलिड का पार्टिकल है वो सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे छोटा हम लोग का आएगा विलियन में, सॉल्यूशन में, उसके बाद आएगा कोलॉइड में। कोलॉइड में दोस्तों जो हम लोग का सॉल्यूट है उसका हम लोग का साइज कितना होता है, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक, ठीक है। ये हम लोग का होता है कोलाइड में सॉल्यूट यानी कि विलय का आकार। निलंबन में कितना होता है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा, ठीक है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है आप लोग का निलंबन में, और सबसे कम होता है सॉल्यूशन में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि साबुन का झाग निम्न में से किस प्रकार का कोलाइड है। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि हम लोग का एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, तो उसी तरह हम लोग का कोलाइड में भी एक कंडीशन होता है। एक होता है हम लोग का डिस्पर्जन मीडियम और एक होता है डिस्पर्जन फेज, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ क्या होता है। डिस्पर्जन मीडियम दोस्तों आप लोग का सॉल्वेंट जैसा होता है, ठीक है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी कि जो लिक्विड में सबसे ज़्यादा रहेगा। जैसे कि हम लोग वहाँ पे ले रहे थे चीनी और पानी का घोल में, तो हम लोग का जो लिक्विड था, जो हम लोग का पानी था वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी हम लोग का वही होगा। जो सॉल्वेंट है दोस्तों हम लोग का वो क्या, हम लोग का डिस्पर्जन मीडियम है यहाँ पे हम लोग का कोलॉइड में, और जो हम लोग का सॉल्यूट था जो चीनी था वो यहाँ पे डिस्पर्जन फेज का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें बोला कि साबुन का झाग, तो साबुन में दोस्तों साबुन का जो झाग होता है उसमें हम लोग का क्या होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में रहता है। जो साबुन का अगर हम लोग झाग उठाएंगे तो हम लोग का उसमें लिक्विड जो ज़्यादा मात्रा में, और जो गैस है, जो बबल्स बने रहते हैं, बबल्स बने रहते हैं वो कम मात्रा में, यानी कि जो बबल्स है वो क्या हम लोग का सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूट यानी कि यहाँ पे क्या है, डिस्पर्ज फेज है, डीपी है, और हम लोग का जो लिक्विड है, और जो साबुन के झाग में जो हम लोग का लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी। जो लिक्विड है वो हम लोग का डिस्पर्जन मीडियम है, यानी कि एज ए सॉल्वेंट है, और जो हम लोग का गैस है, जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो डीपी है, यानी कि डिस्पर्स फेज है, ठीक है। तो इसमें बोला दोस्तों धुआं किस प्रकार का कोलाइड का उदाहरण है, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कोलाइड में हम लोग का क्या होता था, एक डिस्पर्जन मीडियम, एक होता था डिस्पर्जन फेज। तो डिस्पर्जन मीडियम हम लोग का क्या होगा, तो धुआं में हम लोग का सबसे ज़्यादा क्या होता है, हम लोग का एयर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का डस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो एयर है वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, और जो डस्ट है वो कम है, वो हम लोग का डिस्पर्जन फेज है। तो यहाँ हम लोग का क्या बन रहा है, एक डस्ट जो है यानी कि वो सॉलिड है, तो हम लोग का क्या बनेगा, सॉलिड एयरोसॉल, ठीक है। एयरोसॉल मतलब एयर के साथ किसी का भी सॉल्यूशन होता है तो उसको एयरोसॉल बोलते हैं, और सॉलिड है यहाँ पे डस्ट सॉलिड है, तो हम लोग का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों इस फिगर में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को दिखाया गया है कि फोम है, झाग है, ठीक है, ठोस सॉलिड फोम है, एरोसोल है, उसमें किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है या फिर हम लोग का सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे हम लोग वो एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। जैसे साबुन का झाग, तो गैस में द्रव का, जैसा भी मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया था साबुन का झाग वाला, उसी तरह जो हम लोग का केक है या धुंध है, धुंध, कोहरा, बादल, ये सब क्या आप लोग का द्रव में गैस है, ठीक है। इसमें धुंध में क्या होता है आप लोग का गैस, द्रव रहता है, मॉइस्चर रहता है और गैस भी रहता है, ठीक है। उसी तरह धुआं का भी मैंने आप लोग क्या बताया था, सॉलिड एरोसोल यानी कि सॉलिड भी रहता है, गैस भी रहता है। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग को बोल देगा कि हम लोग का दूध है, दूध क्या का मिश्रण है, क्या है वो, तो आप लोग बोलेंगे इसको इमल्सन, इमल्सन यानी कि द्रव भी, जो हम लोग का दूध होता है वो हम लोग का द्रव के साथ द्रव का सॉल्यूशन यानी कि कोलाइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का देखिए रंग है, पेंट है, ये सब क्या है, ठोस के साथ द्रव का। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसमें बोला पनीर किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है। तो दोस्तों पनीर में क्या होता है आप लोग का, जो डीएम होता है, जो हम लोग का डिस्पर्ज मीडियम होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। सबसे ज़्यादा पनीर में क्या रहता है, सॉलिड रहता है। और जो डिस्पर्ज फेज रहता है, सॉलिड का जो काम करता है वो क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड भी रहता है पनीर में। तो हम लोग का ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जेल का फॉर्म में होता है, ठीक है। जो मैंने अभी आप लोग को चार्ट दिखाया तो उसको आप लोग देख लीजिए, उसमें जो पनीर है वो आप लोग का जेल का फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव को दिखाएगा। टिंडल प्रभाव क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग का जो कोलॉइड है, ठीक है, कोलॉइड से जब हम लोग सनलाइट को पास करते हैं तो कोलॉइड हम लोग का विजिबल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग घर में भी कहीं अगर घर में हम लोग का ऊपर में छत में कहीं भी अगर थोड़ा भी छेद रहता है, होल रहता है, तो क्या होता है वहाँ से एक सनरे आती रहती है, ठीक है, सनलाइट आते रहता है और हम लोग का जो एयर में जो हम लोग का कोलॉइड है वो सब धुआं है, जो भी हम लोग का डस्ट पार्टिकल वो सब दिखने लगता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों जो कोलॉइड है ये क्या एग्जाम्पल है, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था, ये आप लोग का हेट्रोजेनस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, NaCl नमक का जो सॉल्यूशन है ये आप लोग का होमोजेनस है। कॉपर सल्फेट का भी जो सॉल्यूशन है वो भी आप लोग का होमोजेनस है और चीनी का घोल भी होमोजेनस है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। जो हम लोग का स्टार्च सॉल्यूशन है ये हम लोग का हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हम लोग को कोलाइड इफेक्ट को दिखाएगा। तो ये हम लोग को टिंडल इफेक्ट को दिखाया, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोलाइड होना जरूरी है और कोलाइड कौन सा होता है, हेट्रोजेनस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो इसमें बोल रहा है दूध क्या है, दूध आप लोग का इमल्सन है, सस्पेंशन है, फोम है या जेल है। तो ये आप लोग का क्या है, इमल्सन है, ठीक है, इमल्सन है, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ये आप लोग का इमल्सन है। बोला चार्ट में आप लोग एक बार इसको याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया एग्जाम में दोस्तों कि दूध क्या है, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग का इमल्सन हो जाएगा राइट आंसर। इसमें बोला रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है, ठीक है। ड्राई आइस जो होता है वो क्या होता है, ये आप लोग का ठोस CO2 होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो हम लोग का ड्राई आइस होता है दोस्तों ये हम लोग का ठोस CO2 होता है, ठीक है। ठोस CO2 यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। जो हम लोग कपूर है उसको हम लोग शुद्ध कैसे करते हैं अगर अशुद्ध है तो दोस्तों ये हम लोग का ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा होता है, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, जब हम लोग कोई भी सॉलिड चीज़ को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये लिक्विड में नहीं आता, डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो दोस्तों जब हम लोग घर में जो हम लोग का कपूर है उसको जब हम लोग जलाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, डायरेक्ट गैस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जब हम लोग जलाएंगे तो इसमें जो भी हम लोग का डस्ट पार्टिकल या जो भी हम लोग का इम्प्योरिटी रहेगा वो डायरेक्ट गैस के रूप में हवा में चले जाएगा, ठीक है, हवा में एयर में मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन के प्रोसेस के द्वारा हम लोग कपूर को हम लोग शुद्ध करते हैं यानी कि प्योर करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास मैंने आप लोगों को साइंस के टॉपिक सॉल्यूशन एंड कोलाइड से सभी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं सभी को डिस्कस कर लिया और सबको आप लोग को अच्छे से क्लियर भी कर दिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ भी आ जाए, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग के पास भी कोई साइंस की बुक है तो आप लोग उसे इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके बाद भी अगर आप लोग को कोई डाउट रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।